ग्रीनलैंड को हड़पने की कोशिश में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने फ्रांस ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के लिए यूरोप के नाटो देशों पर दबाव डालने की तैयारी में दिखे। लेकिन उससे पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों का समर्थन करते हुए ग्रीनलैंड में नाटो के सैन्य अभ्यास में अपनी सेना भेजने का ऐलान कर दिया, जिससे ट्रंप और मैक्रो के बीच तकरार बढ़ सकती है। ग्रीनलैंड को लेकर चल रहे तनाव के बीच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने नाटो से कहा कि वो ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास करे और उनका देश इसमें योगदान देने के लिए तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये ऑफर ऐसे टाइम पर दिया है जो अमेरिका के लिए चुनौती और बढ़ा सकता है। दरअसल ग्रीनलैंड को अपनी जागीर बताने वाले ट्रंप के बयान से यूरोपीय देश भड़क उठे हैं, जिसके बाद कुछ यूरोपीय देशों ने वहां अपने सैनिक भेजकर ट्रंप को सख्त संदेश देने की कोशिश की। अब ये समझिए कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कदम पर मैक्रो ने क्या कहा। मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में अपने भाषण के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने खुलकर कहा कि यूरोप किसी धमकी या बुली के आगे नहीं झुकेगा। मैक्रो का ये इशारा साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ था। मैक्रो ने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क संबंधी धमकियों के सामने यूरोपीय यूनियन को व्यापार समूह के दबाव विरोधी तंत्र का उपयोग करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैक्रो ने अमेरिकी व्यापार दबाव और भारी टैरिफ की धमकियों का विरोध किया और कहा कि दबाव विरोधी तंत्र एक शक्तिशाली साधन है और हमें आज के कठिन माहौल में इसका उपयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब ये समझिए कि ट्रंप ने यूरोप को क्या धमकी दी थी। बात बात पर टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां भी यही पैंतरा अपनाया और ग्रीनलैंड को हासिल करने में अमेरिका की मदद नहीं करने पर यूरोपीय देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप इसे अमेरिका की सुरक्षा और रणनीतिक ताकत से जोड़कर देख रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों और खनिज संसाधनों के साथ ही सैन्य अहमियत के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का प्रभाव जरूरी है। ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक मैप शेयर किया था, जिसमें ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया। अब ये समझिए कि नाटो देशों ने इस पर क्या कहा। अमेरिका के इस कदम पर नाटो देशों ने चेतावनी दी है कि ट्रंप की ग्रीनलैंड रणनीति से पूरा सैन्य गठबंधन संकट में आ जाएगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले को नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाने से भी जोड़ा। दरअसल साउथ अमेरिका में अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी भी दुनिया की चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने पूरे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता बढ़ा दी। ट्रंप प्रशासन इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहा है, लेकिन कई देश इसे अमेरिका की दबंग नीति मान रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के मुताबिक कम से कम 64 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार प्रमुख इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप करीब 6 साल बाद दावोस लौटे। इससे पहले उन्होंने 21 जनवरी 2020 को दावोस में भाषण दिया था। हालांकि इस बार का भाषण उनके दौरे को लेकर और ज्यादा अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की विदेश और व्यापार नीति में बड़े और आक्रामक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप के सलाहकारों का कहना है कि ट्रंप दावोस मीटिंग में साफ कर देंगे कि अमेरिका अब पुराने ग्लोबल सिस्टम और नियमों से बाहर निकल चुका है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।